नमस्कार, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरह से समझ लीजिए कि यह जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की दुनिया का यह प्रवेश द्वार है, गेटवे है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, बस हम लोग उस दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से लेना है, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस थ्रू आउट द प्रोबेबिलिटी, थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स होंगे। जब हम इकोनोमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे तब यहाँ पर तो इनमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन 2 प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी यूज़ होने वाला है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से। टॉपिक बिल्कुल ही आसान है। आप लोगों को अगर यहाँ ध्यान दे दिया तो उसके बाद आप लोग इस टॉपिक के मास्टर हो जाइएगा, ऐसा हमारा दावा है। चलिए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। एल्जेब्राइक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। कहता क्या है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। डेविएशंस, देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको हम लोग अंडरलाइन करते चलते हैं। डेविएशंस, ठीक है, ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। देखिए डेविएशन है, इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट को तो रहना यहां चाहिए था, ठीक है, परंतु किसी कारण से वो यहां आ गया है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से ये यहां पर घसक कर चला आया है। इसको कहते हैं डेविएशन। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डेविएशन किसका डेविएशन? सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, यानी कि मीन पर हमारा जो अरिथमेटिक मीन जो है, यानी एक्स बार जो है, ठीक है, वैल्यूज वहां रहनी चाहिए थी, लेकिन सारी वैल्यूज जो है वो वहां से थोड़ी सी छिटकी हुई हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। बहुत आसान है ये। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है x1 x2 x3 डॉट डॉट अप टू xn। x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है। इनका मीन कितना है? इनका मीन है हमारा x बार। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए कुछ हमारा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, या सपोज कीजिए मीन क्या है। अभी तक हम लोगों ने मीन क्या देखा है? एक तरह का सेंट्रल पॉइंट ही होता है, ये बीच की वैल्यू होती है मीन, यानी इसके इधर भी कुछ वैल्यूज हैं, इसके इधर भी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ दूरी होगी। अब ये डेविएट कर गया, रहना चाहिए यहां पर। क्या कह रहा है? वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन से डेविएशन होना चाहिए, यानी रहना कहां चाहिए? यहां पर है। कहां पर? यहां पर। तो इन दोनों का डेविएशन कैसे निकालेंगे? x1 माइनस एक्स बार, यही तो होगा। उसी तरह से इसका हो जाएगा x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार एंड xn माइनस एक्स बार। कह रहा है एल्जेब्राइक सम, ठीक है। एल्जेब्राइक सम का मतलब क्या होगा कि यदि वैल्यू इसकी नेगेटिव आती है, सपोज दिस इज लेस देन 0, तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी हमको वही नेगेटिव वैल्यू लेना है। ये भी 0 आता है तो लेस देन 0 होता है, तो हमको लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू ही लेना है। हो सकता है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो हमको जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली वही वैल्यू लेना है। यहां तक तो क्लियर है। यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, सपोज कीजिए -2 आ रहा है तो -2 ही लेना है हमको, +3 आ रहा है तो +3 ही लेना है हमको, ठीक है। इस तरह से हमको लेना है। ये एल्जेब्राइक सम का मतलब हुआ। अब देखिए, अब इस x1 के साथ कोई फ्रीक्वेंसी अटैच है। मान लीजिए f1 अटैच है, f2 अटैच है, f3 अटैच है, तो इसके साथ भी तो वही फ्रीक्वेंसी अटैच हो जाएगी। तो टेक्निकली अगर इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये f1 हो जाएगा,
F2 हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, ये Fn हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमको इन सब को जोड़ना है, इन सब का एल्जेब्राइक सम। हम लोग समेशन जानते हैं, सीखा है हम लोगों ने समेशन, I इज इक्वल्स टू 1 to n, सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन का वीडियो फिर से आग्रह है आप लोगों से, यदि डाउट होता है तो जाके आप लोग देख लें। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। यही हमको प्रूफ भी करना है, यही ना प्रूफ, ये सॉरी ये प्रॉपर्टी दी हुई है इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी प्रॉपर्टी है, पूरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है हम उसको इतना छोटा में मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। कई बार एग्जामिनेशन में आप लोगों से प्रूफ पूछ सकता है, अगर प्रूफ नहीं भी पूछ सकता है तो ये कैसे हुआ जानना तो ज़रूरी है। इसका काफ़ी यूसेज है आगे, इस प्रॉपर्टी का यूसेज काफ़ी ज़्यादा है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए अगर हमारे पास 8-10 डेटा ले ले हम किसी किताब से एग्जाम्पल के तौर पे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे, और वहाँ पर ये प्रैक्टिकल करके देखें हो तो जाएगा, लेकिन हमको ये वाला प्रूफ भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, इससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस, अब बताइए मीन जो है हमारा वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? मीन तो कभी बदलने वाला नहीं है, तो क्या होगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा। जब कांस्टेंट वैल्यू होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट और वेरिएबल का। मीन जो है यहाँ पर हमारा कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, इसीलिए उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से। अब क्या करना है, माइनस, अब इस x बार को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, एफ आई एक्स आई अपॉन, इतना तो लिख सकते हैं, इनटू कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचता है, एफ आई एक्स आई, यहां भी क्या बचता है, एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू। एग्जामिनेशन में ये प्रॉपर्टी को कहा जा सकता है कि इसको आप प्रूफ कीजिए, यही प्रूफ है इसका छोटा सा। क्लियर है, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल ये सिग्मा नोटेशन का है, इसको अगर समझ गए तो फिर चीज़ें बहुत आसान हैं। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। The sum of the squares of the deviation of a set of values is minimum when taken about mean। क्या मतलब हुआ पता नहीं, चलिए डेविएशन क्या होता है, डेविएशन एक कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आ गया है। चलिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम। मान इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सीरीज है x1 x2 x3 xn तक सीरीज है। The sum of the squares of the deviations of a set of values is minimum when taken about mean। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। हमारे पास एक मीन है, मान लीजिए x बार, ठीक है। एक दूसरा मीन है, एक दूसरा नंबर है हमारे पास, मान लीजिए y, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम x बार। यानी कि अगर डिफरेंट है तो x बार इज नॉट इक्वल्स टू y, हम कह सकते हैं। जब x बार इज नॉट इक्वल टू y हम कह सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि x बार जो है वो y से बड़ा हो जाए, एकदम पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि x बार जो है y से छोटा हो जाए। भाई यही तो संभावना है ना, जब बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसी तरह से x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर
x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इन सबको अगर जोड़ा जाए, अब सबके साथ एक फ्रीक्वेंसी भी अटैच्ड है, f1 f2 f3, ये फ्रीक्वेंसी भी अटैच्ड है। और इधर आते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पे हम लोग, और यही काम हम इसके साथ करते हैं, f1 x1 माइनस वाई का स्क्वायर, सॉरी यहाँ xn होगा, ठीक है। जब इन सबको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो मान लीजिए हमको कोई क्वांटिटी मिल रही है, सपोज कीजिए इनको ऐड करने के बाद हमको एक क्वांटिटी मिल रही है a, उसी तरह से इसको ऐड किया तो हमको क्वांटिटी क्या मिल रही है b। तो कहने का मतलब क्या है कि a जो होगा ये ऑलवेज b से छोटा होगा। y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, y x बार से बड़ा भी हो सकता है, y x बार से छोटा भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम x बार, दैट्स ऑल। y की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा जो है, अगर इसको हम सम करेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा या फिर ये हमेशा छोटा होगा। कोई भी चीज़ अगर हमेशा छोटी हो रही है तो वह चीज़ मिनिमम होगी कि नहीं होगी? एकदम मिनिमम होगी। वही हमको कह रहा है निकालने को, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट मीन, यही कह रहा है। अब इसको प्रूफ हम देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए हमको थोड़ा सा वी विल हैव टू रिविजिट कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा। वहां क्या करते थे हम लोग? dy बाई डी एक्स निकालते थे। इस पर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जो बिगिनर सीरीज का वीडियो था उसमें अच्छी खासी चर्चा हुई है इस पर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखते थे हम। उसके बाद d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते थे। अगर ये 0 से बड़ा होता था तो वैल्यू हमारी क्या होती थी? मिनिमम होती थी। अगर ये 0 से छोटा होता था तो वैल्यू क्या होती थी? हमारी मैक्सिमम होती थी। हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। आइए क्या लिखते हैं इसके लिए हम मान लिया कि एक नंबर है, सपोज कीजिए एक नंबर है a, ठीक है। हम a से डेविएशन लेते हैं। कोई नंबर है, क्या है वो? मीन भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं क्या है, ठीक है। अगर हम a से डेविएशन का स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या रिजल्ट आएगा? कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, fi xi माइनस a स्क्वायर। कुछ यही ना होगा भाई? माना हमने कि जो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। यही है हमारा। अब बताइए, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? यहाँ जब हम dy बाई डी एक्स करते थे तो वेरिएबल क्या होता था? x वेरिएबल होता था। x जो होता था वो क्या होता था हमारा? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमारी कौन सा यहाँ पे जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? सोच के बताइए, fi है, xi है या a है? कौन सा इसमें से इस इक्वेशन में जो प्रॉब्लम के हिसाब से देखना होता है, ये जो प्रॉब्लम है इस या प्रॉपर्टी है, इस हिसाब से कौन सा इसमें से वेरिएबल जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बार बार? ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो है क्या चेंज हो रहा है? यहां पर ये चेंज हो रहा है। हमारे पास दो वैल्यूज, जो वैल्यूज में जो डिफरेंस a और b, जो हमारे को दो सम्स मिले हैं, वो किस कारण से मिले हैं? कहाँ डिफरेंस हुआ है, कहाँ वेरिएशन हुआ है?
इस वाले एंड में वेरिएशन हुआ है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? ये वाला वेरिएबल हुआ। ध्यान रखिएगा, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले हम इसको, इस प्रोसेस को करने के पहले हम इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई कर लें कि काम हमारे लिए आसान हो जाए। एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस 2a एक्स आई प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोला जाए, हमको एफ आई एक्स आई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको माइनस 2a। अब देखिए, अब आप सर कह रहे थे कि ये वेरिएबल के रूप में इसको ट्रीट करेंगे, लेकिन हम यहां पर इसको कांस्टेंट के रूप में यूज करेंगे। क्यों? जब हमको डिफरेंशिएट करना है तब ये वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन में तो ये हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे उस समय ये वेरी करेगा, लेकिन जब तक ये एक्सप्रेशन है हमारा, जब तक ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, तब तक तो यह एक कांस्टेंट की भांति ही ट्रीट किया जाएगा इसको। अभी हम डिफरेंशिएट कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। माइनस 2a जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा किस तरह से होगा। जो अभी हम जिसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो किस तरह से कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने लगेगा। 2a समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए स्क्वायर क्लियर है। अब हम ये अब छोटा हो गया ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए आसान है। आइए, इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या इस टर्म में ए है? इस टर्म में ए है, इस टर्म में ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। ये 0 हो गया। यहाँ ए है, हाँ सर यहाँ ए है, तो कितना होगा? ए है तो इतना ही होगा। यहाँ ए है, यहाँ सर यहाँ भी ए है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब हमको मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा लगाना है। ठीक है, तो अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि इसको ऐसे थोड़ा जमा दिया जाए, इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया जाए, ए ऑफ एफ आई माइनस, एक मिनट, सही है, एक्स आई भी तो होना चाहिए ना, एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर था, तो एफ आई एक्स आई होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या था? एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर था, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स आई, ऐसा होना चाहिए था ना। कहाँ मिस्टेक हुआ है हम लोगों से? यहाँ मिस्टेक हुआ है, इस वाले में, यहाँ एक्स आई होगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स आई होगा माइनस एफ आई एक्स आई, क्लियर है? यहाँ पे एक्स आई होगा। क्लियर है? अब आइए, अब इसको इज इक्वल टू 0 रखना है। ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, ये तो 0 के 2 तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर क्या होगा? a इंटू एफ आई, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू, ये होना चाहिए। अगर ये वाला एक्सप्रेशन 0 के बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये क्या होता है हमारा? व्हाट इज दिस?
ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है एक्स बार, यानी कि मीन होता है। अब देखिए, अब हमको d2z अपॉन dA स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इसको फर्दर करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, तो क्या मिलेगा हमको, ये वाली क्वांटिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, तो हमको 2 इंटू एफ आई मिलेगा, यानी 2 इंटू समेशन ऑफ एफ आई मिलेगा d2z अपॉन, ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पे a है नहीं, इस वाले में a है नहीं, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर a है तो a बाहर चला जाएगा, तो 2 इंटू समेशन ऑफ एफ आई बचेगा। 2 इंटू समेशन ऑफ एफ आई क्या बताया गया है ब्लॉक लेटर में, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये क्वांटिटी हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी कि नहीं होगी, जब ये ज़ीरो से बड़ी होगी तो फिर ये हमारा पर यहाँ पे यानी x बार पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मीन। जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 आ रही है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ xi I is equals to 1 to up to k are the means of k component series of sizes ni, I is equals to 1 to up to k respectively, then the mean x bar of the composite series obtained on combining the component series as given by the formula x bar is equals to n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n up to nk into xk bar divided by n1 plus n2 plus nk is equals to, ठीक है, समेशन ऑफ एन आई एक्स आई बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई। कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसीलिए तो हम लोग हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। ये इंग्लिश को गोली मारी है, कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक सीरीज है हमारे पास x1 एक सीरीज है, कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n1, ठीक है। x1 सीरीज है, सॉरी एक सीरीज है हमारे पास x1, कैसे करें इसको, x1 अगला मेंबर होगा इसका x1 के, इससे नहीं, इसको x1 बार मान लीजिए हमारे किसी सीरीज का मीन है, तो इसकी सीरीज क्या हो सकती है, x11 x12 x13 x1k, ठीक है, n एलिमेंट्स है ना, n x1n, ठीक है। उस तरह से एक सीरीज है जिसका मीन है x2 बार, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, x21 x22 x23 डॉट 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 x2n, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, इन सबको ऐड कर दिया जाए, इन सबको ऐड कर दिया जाए बीच में, डिवाइडेड बाय n1 कर दिया जाए, x1 n1 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसको n2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा मीन निकल जाएगा। अब ये एक पूरी सीरीज है x11 x12 x13, उसी तरह से दूसरी एक सीरीज है x21 x22 x23 अप टू x2n2, इसी तरह से हमारी अगली सीरीज भी होगी। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इन सारी सीरीज़ों को एक सीरीज बना देना चाहते हैं और हमको मीन चाहिए। इसका मतलब कि अगर हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम कुछ इस तरह से अप्रोच करेंगे, x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस डॉट 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 x1n1, फिर प्लस हम मेन सीरीज का मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस, अब डॉट 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 कर दीजिए, नीचे n1 प्लस n2, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए, अब इसकी जगह, ये ऊपर वाली सीरीज की जगह पर
हम यही वाली चीज़ है, इसकी जगह हम एक n1 x1 बार लिख सकते हैं इस वाले की जगह पे, नीचे से इसको ऊपर ले गए तो वही काम कर देने का है हमको। यहाँ पर इसकी जगह हमने लिख दिया n1 x1 बार, सिमिलरली इसकी जगह हमने लिख दिया n2 x2 बार प्लस डॉट 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 n के x के बार डिवाइडेड बाई नीचे में वही चीज़ है n1 प्लस n2। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए दो ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ मेल, एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स। उसमें जो मेल्स है उनका जो क्या कहते हैं, उनका नंबर इतना है, फीमेल्स का नंबर इतना है, उनका एवरेज इनकम इतना है, मेल का एवरेज इनकम इतना है, फीमेल का एवरेज इनकम इतना है। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो एक जो नया ग्रुप बनेगा उसका एवरेज इनकम क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और कुछ एग्जाम्स में भी, आप लोगों के भी एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आता है, तो एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये वीडियो को यहीं रोकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने का है, क्योंकि यही हमारा जो है एक तरह से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का गेटवे है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों से भी अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।